भाई मैंने कभी सोचा नहीं था कि 56 इंच की छाती वाले हमारे मोदी जी ट्रंप से डर जाएंगे। देखो, ईरान का एक चाबहार पोर्ट था जिसे भारत ऑपरेट कर रहा था और इसमें भारत ने $120 मिलियन खर्च किया था, यानी लगभग 1100 करोड़ रुपए। और जब इस चाबहार पोर्ट का एग्रीमेंट हुआ था तो हमारे मोदी जी ने खुद ये कहा था कि यह इकोनॉमी से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा काम हुआ है और हमारे लिए यह बहुत बड़ी सफलता है। चाबहार पोर्ट का मेरा फाइनल एग्रीमेंट हुआ, ये बहुत बड़ा काम है जी। सेंट्रल एशिया से जुड़ा हुआ मेरा इकोनॉमी का बहुत बड़ा काम हुआ है। लेकिन ट्रंप की धमकी की वजह से भारत सरकार ने चाबहार पोर्ट से अपना कंट्रोल ही छोड़ दिया और इस पोर्ट में हमारे जितने भी पैसे लगे थे वो सब बर्बाद हो गए और सरकार ने इस वेबसाइट को भी बंद कर दिया और चुप्पी साध ली। 2024 में भारत ने ईरान से एक समझौता किया था कि ईरान के चाबहार पोर्ट के शहीद बहेश्ती टर्मिनल पर 10 साल के लिए भारत का कंट्रोल रहेगा। हालांकि पहले ये हर साल रिन्यू करना पड़ता था। खैर, इसके बदले में भारत ने ईरान में $200 मिलियन का इन्वेस्ट कर दिया और इस चाबहार पोर्ट के लिए $250 मिलियन अलग से रख दिया। सिर्फ यही नहीं, इस पोर्ट के लिए भारत ने अफगानिस्तान में जरंज दिलाराम हाईवे बनवाया, चाबहार जहेदान रेलवे लाइन का सर्वे करवाया, इस पोर्ट पर इक्विपमेंट और ऑपरेशनल खर्च किए। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पोर्ट पर हमने इतने सारे पैसे क्यों खर्च किए, आखिर इस पोर्ट पर कंट्रोल पाना हमारे लिए सबसे बड़ी सफलता कैसे हुई। तो सुनिए, ये चाबहार पोर्ट कोई आम बंदरगाह नहीं थी, ये भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह थी। जी हाँ, भारत इस पोर्ट के जरिए पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंच सकता था। ऑलरेडी चाइना ने पाकिस्तान में एक ऐसा ही पोर्ट बना रखा है जिसका नाम है ग्वादर पोर्ट, और ये चाबहार पोर्ट चाइना के ग्वादर पोर्ट का एक तगड़ा जवाब था और इन दोनों बंदरगाहों के बीच महज 70 किलोमीटर का फासला है। चाबहार पोर्ट इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का हिस्सा है जो भारत को रूस और यूरोप से भी जोड़ता है। इस चाबहार पोर्ट के पहले भारत स्वेज कैनाल के रास्ते बिजनेस किया करता था, लेकिन ये रास्ता चाबहार पोर्ट के मुकाबले 40% महंगा और 30% मोर टाइम टेकिंग था। यानी कुल मिलाकर ये चाबहार पोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब ये पोर्ट हमारे लिए इतना ही जरूरी था तो एग्रीमेंट साइन होने के बाद भी भारत ने इस पोर्ट पर से अपना कंट्रोल छोड़ क्यों दिया? आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई? तो सुनो, इसके पीछे पॉपो का हाथ है। जी हाँ, अमेरिका का। फिर क्या, हमारे 56 इंच वाले मोदी जी ने चाबहार पोर्ट से अपना कंट्रोल ही वापस ले लिया। खैर, आप कुछ बातें समझ लीजिए। अब इस पोर्ट को छोड़ देने के बाद भारत को अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में बिजनेस करने के लिए पाकिस्तान पर निर्भर होना पड़ेगा। इस बंदरगाह के चक्कर में हमारे इतने सारे पैसे बर्बाद हो गए। भारत सरकार ने उस वेबसाइट को भी बंद करके चुप्पी साध ली है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो अमेरिका लगातार हम पर दबाव बना रहा है, हमारी बेइज्जती करते आ रहा है, तो हम उस अमेरिका को जवाब क्यों नहीं देते? अमेरिका कभी कहता है कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर हमने करवाया। On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. कभी हमारे इंडियंस को हथकड़ी लगाकर हमारे भारत भेजता है, कभी कहता है कि मोदी जी डील के लिए प्लीज प्लीज कहकर मुझसे मिलने की रिक्वेस्ट कर रहे थे। अमेरिका इतना सब कर रहा है लेकिन हमारी मोदी जी चुप्पी साध कर बैठे हैं। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है जो मोदी जी कुछ बोल नहीं रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि अडानी को अमेरिका की गिरफ्तारी से बचाने के लिए हम इतना सह रहे हैं? खैर, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कॉमेंट करके जरूर बताएं।